नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी बात है कि बिटकॉइन के बारे में अभी हम सभी सुन रहे हैं। कुछ नए लोग हैं जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं है या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं है कि इसका काम क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है। आज ये जानकारी हमें TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अभी नया लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होके आ रही है कि बड़ी दिलचस्प है लोगों को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने वाली बिटकॉइन की कहानी। जाने क्या है क्रिप्टो करेंसी का गणित। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी में खासकर बिटकॉइन एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे आज दुनिया में हर 10 में से 8 लोग जानते हैं और बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो आपको पता है कि यार 2 साल पहले जो बिटकॉइन बहुत ही कम था, वो एकाएक काफ़ी ऊपर तक गया, 50 लाख से ऊपर जाके वो फिर से आज नीचे गिर गया। तो अर्श से फर्श तक पहुंचा के जाने वाली बिटकॉइन की गणित क्या है, आखिर ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर ये शब्द आपके दिमाग के ब्रह्मांड में गोते लगा रहे हैं तो इसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इसमें चूँकि इस समय पे जो हमें बिटकॉइन के बारे में मेन जानकारी दी जा रही है, सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क का, जो डॉगे कॉइन करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसको प्रमोट करके कभी वो ट्वीट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइक में जाती है, फिर वो ट्वीट करते हैं वो नीचे आ जाती है। उसी तरह से उन्होंने बिटकॉइन के लिए भी बात की थी कि हम टेस्ला के लिए बिटकॉइन का उपयोग करेंगे, जिसमें बिटकॉइन एक अच्छा खासा हाइक पकड़ के बहुत ऊपर तक गया। लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट किया कि बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन रेट है, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ज़्यादा है, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर से डाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि टेस्ला के मालिक एलोन मस्क कभी एक ट्वीट करके बिटकॉइन को रेट अर्श तक पहुंचा देते हैं, कभी दूसरे ट्वीट करके फर्श पर पटकते हैं। यही कारण है कि हाल में ही उनके खिलाफ क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी गई है। अच्छा, कौन सी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई? स्टॉप इलॉन। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत लॉन्च होते समय मात्र $1 यानी 50 रुपये या 60 रुपये के लगभग थी, जो आज 50 लाख की वैल्यू रखती है। यानी 50 रुपये की कोई वस्तु 10 साल के अंदर क्या ऐसा उसका गणित था कि वह 50 लाख से ऊपर भी हो गई है। क्या आपके दिमाग में यह सवाल आते हैं? और आखिर यह कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कुछ ही दिनों में लाखों का फ़ायदा कराती है, चंद घंटों में सब डूब भी जाता है? यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। अगर क्रिप्टो करेंसी के इस किस्से को सुनकर आपका भी दिमाग मेरे जैसा चकरा रहा हो, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर ये शब्द आपके बारे में दिमाग में भी आ रहे हों तो इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे हुआ बिटकॉइन का जन्म। बिटकॉइन कहाँ से जन्म लिया, बिटकॉइन का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी दें। शुरू से ही करते हैं। 2009 में दुनिया की सबसे पहली बिटकॉइन नाम की पहेली आई। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर ये है क्या, ये कैसे काम करती है, इसका अस्तित्व क्या है, ये भविष्य में क्या करने जा वाली है। इससे पहले इसको बिटकॉइन समझाऊं आपको, पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना होगा। क्रिप्टो ग्रीक शब्द का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीक्रेट यानी गुप्त। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा यानी गुप्त मुद्रा, जिसके बारे में हमें पता ना हो, यह होता है क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन वह गुप्त मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी है जो केवल एक तकनीक का कमाल है, लेकिन भौतिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। यह अच्छे ढंग से कहें तो बिल्कुल उस भगवान की तरह जिसे हम सब मानते हैं, पूजा करते हैं, मन में उसकी आस्था रखते हैं, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है। अब बिटकॉइन की बात करें, 2008 में अमेरिकी वित्तीय संकट शुरू हुआ था।
जिससे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस संकट की वजह से कुछ समय के लिए लोगों में बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों से भरोसा उठ गया था। इसी वजह से दुनिया में पहली आज़ाद करेंसी बिटकॉइन वजूद में आई। कहते हैं 2009 में जापान के एक वैज्ञानिक सतोशी नाकामोटो, इन्हें ही बिटकॉइन का जनक कहा जाता है, लेकिन इनके बारे में भी कोई अस्तित्व नहीं आया है, ना ही इन्हें किसी ने देखा है। यह एक पहेली ही है कि सतोशी नाकामोटो ने ही बिटकॉइन को इजाद किया, बिटकॉइन की उत्पत्ति की। ये तो इन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिला है। कुछ लोगों के हिसाब से ये कोई शख्स ही नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप का नाम है जिसने इस नाम का कवर लिया हुआ है। अरे जैसे हॉलीवुड फिल्मों में होता है, नाम किसी का और काम किसी का। कुछ लोगों ने खुद के सतोशी होने का दावा भी किया, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाया कि सतोशी नाकामोटो है कि नहीं है, कौन है, कहाँ का है, ये कोई जानकारी, पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई बैंक नहीं करता है इसको कंट्रोल। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बारे में, इसके ट्रांजैक्शन को कोई चेक नहीं कर सकता। किस खाते से किस खाते में, यानी एक वर्चुअल एड्रेस से दूसरे वर्चुअल एड्रेस में, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कोई अगर बिटकॉइन या कोई करेंसी का मूल्य भेजा जा रहा है तो कोई भी देश उसको ट्रैक नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है। इससे एक तो फ़ायदा भी है कि बीच में बिचौलियों की कोई जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन इससे लॉस भी है। इसे टेरर फंडिंग में और आतंकवादी घटनाओं में भी उपयोग किया जाने लगा। अब इसके बाद बिटकॉइन में लेन देन कोड के जरिए होता है। अगर बिटकॉइन खरीदने हैं तो आपको उसकी कीज़ मिलेंगी, जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क में वेरीफाई किया जाएगा। जब आपको बिटकॉइन को बेचना होगा तो उस कोड को बेचना होगा जो आपको इस बार नया मिला होगा। वैसे आजकल कई सारे एक्सचेंज और मार्केट में ऐप हैं जो कमीशन पर ये करते हैं। कई सारे भारत में भी ऐप चल रहे हैं, जैसे वजीर एक्स हो गया, CoinDCX हो गया, जेपे हो गया, और कई सारे ऐसे ऐप अभी अपने भारत में चल रहे हैं जो ये अभी मूलभूत अभी वजीर एक्स ही चल रहा है, भारत में चल रही है। इसको लेकर तैयारी अभी हमारे भारत में, जो भारत की गवर्नमेंट है, ये बहुत अच्छे ख्याल लगा रही है बिटकॉइन के बारे में। दुनिया में अभी फ़िलहाल 200 क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, जिसमें बिटकॉइन, लॉइटकॉइन, इथेरियम, जेडकैश, स्टेलर लुमन, XRP, रिपल, ट्रॉन, TRX, ये कई सारी मूलभूत मुख्य क्रिप्टो करेंसी हैं। दुनिया में कई देश क्रिप्टो करेंसी की मान्यता दे चुके हैं, लेकिन भारत में फ़िलहाल सरकार इसको मान्यता नहीं दे रही है। अभी हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने सभी बैंकों को यह हिदायत दी है कि क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो ट्रेडिंग हो रही है, उसके लिए नज़र बनाकर रखें, जिससे कई सारे बैंकों ने, या फिर हम कहें कि सभी बैंकों ने अपने हाथ पीछे खड़े कर लिए हैं। हालांकि सरकार इसका मंथन जारी है। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर इस विषय में एक्सपर्ट के साथ एक बैठक कर चुके हैं और जल्द ही इस अध्ययन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। अगर बिटकॉइन में निवेश करने से मन बना रहे हैं तो इसके पहले कुछ जानिए, फिर तय करिए, क्योंकि 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं। फरवरी 2021 में करीब 18 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि 2140 तक आखिरी बिटकॉइन माइन किया जाएगा। क्या थी बिटकॉइन की शुरुआती कीमत? अगर इसकी बात करें तो निवेश की सुरक्षा करते हैं, इसमें निवेश की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। पिछले कुछ दिनों में हम सब ने अपनी आंखों के सामने होते देखा है, 50 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत तक गई है। जबकि जब अभी 3 साल पहले
17 अप्रॉक्स 2017 में भारत सरकार ने जब बिटकॉइन को इलीगल घोषित कर दिया था कि बिटकॉइन के कोई ट्रांजैक्शन बैंक नहीं करेंगे, उस समय पर बिटकॉइन का कीमत बहुत ही नीचे हो गया था। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख 4 लाख होके आया था और ये एकाएक 50 लाख अगर 3 साल में कोई करेंसी दे रही है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि ये क्या है। आशा है मित्रों ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। भविष्य में मैं और नई जानकारी आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भविष्य में अच्छी से अच्छी जानकारी आप सभी